हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे रीमन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड चैप्टर पे। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है, शो दैट अ फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स व्हेन इट इज अ जीरो व्हेन एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज 1 व्हेन एक्स इज अ इरेशनल नंबर। शो दैट इट इज अ नॉन इंटीग्रेबल। हमने इसको शो करना है कि ये इंटीग्रेबल नहीं है यूजिंग रीमन इंटीग्रेशन। तो कैसे करते हैं रीमन इंटीग्रेशन में? इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया क्वेश्चन में। आप मान लीजिए कि ए बी एनी इंटरवल है। तो जब भी रीमन इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो क्या करते हैं, हम इंटरवल की बना लेते हैं पार्टीशन। ठीक है जी। तो ये पार्टीशन कैसे बनाते हैं? जैसे एक्स नोट है तो एक्स नोट में क्या ऐड करते चलते हैं? डेल्टा आई, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। यहाँ पे लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होगी हमारी? एक्स आई ए प्लस आई अपॉन एन, क्योंकि देखो जो इंटरवल है वो ए से बी लिया आपने। ठीक है जी। तो इसमें जैसे सॉल्व नहीं हो सकता है हमारा, तो हमने ये जनरल पॉइंट ले लिया है, ये वाला। ठीक है जी। जब एक्स नॉट है तो आई को जीरो मान लिया जाएगा। जब एक्स वन है तो वो हो जाएगा ए प्लस वन बाई एन। जब एक्स टू है वो ए प्लस टू बाई एन। यानी कि वन बाय एन आपने डेल्टा ही ले लिया है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल की। जनरल इंटरवल है तो अब हमने स्मॉल वैल्यू लेनी है एम आई, कैपिटल वैल्यू लेनी है बड़ी वैल्यू। क्योंकि फंक्शन में डिफाइन किया गया जीरो वैल्यू है और वन वैल्यू, फंक्शन की दो ही वैल्यूज है। तो क्लियरली जो मिनिमम वैल्यू है स्मॉल एम आई वो जीरो लोगे आप लोग, जो बड़ी वैल्यू है कैपिटल एम आई उसको वन लोगे। ठीक है जी। क्योंकि हर एक सब इंटरवल में जो भी सब इंटरवल्स हैं, हमें पता है हर सब इंटरवल में कोई ना कोई पॉइंट रैशनल या इरेशनल होएगा। तो हर एक इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वी विल गेट स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई। तो इन दिस केस यू हैव टू मस्ट नो दैट कि स्मॉल एम आई तो जीरो ही रहेगा और बड़ा एम आई वन रहेगा। तो जब आपने एलपीएफ निकालना है, एलपीएफ का फार्मूला होता है समेशन एम आई डेल्टा आई। तो स्मॉल एम आई तो आपका जीरो है भाई, तो ये पूरा आंसर जीरो देगा आपको। जब आपने यूपीएफ निकालना है, कैपिटल एम आई डेल्टा आई, कैपिटल एम आई आपका वन है। ठीक है जी। तो वन इंटू डेल्टा आई, तो डेल्टा आई का मतलब है लेंथ ऑफ सब इंटरवल। डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो सभी को प्लस कर लो उसने। ठीक है। व्हाट इज दिस? जब इस सभी की लेंथ को प्लस कर दोगे, व्हाट विल बी गिव? इट विल गिव द लेंथ ऑफ द होल इंटरवल। तो लेंथ ऑफ होल इंटरवल क्या आएगा? बी माइनस ए। ठीक है जी। तो इसका आंसर निकला है बी माइनस ए, एलपीएफ का यू जीरो निकला है। तो दोनों का लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकाल दोगे। अगर आपको एलपीएफ पता है यू कैन फाइंड लोअर इंटीग्रल। इफ यू हैव नो यूपीएफ तो आप अपर इंटीग्रल निकाल सकते हो। ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल आपस में बराबर नहीं है, सो वी से दैट फंक्शन इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन इंटरवल 1 to 2, तो एफ इज रीमन इंटीग्रेबल शो करना है। तो क्लियरली आप कह सकते हो कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। जैसे एक्स 1 to 2 लाई कर रहा है, तो इसमें जैसे क्वेश्चन में 3x है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। फिर क्वेश्चन में प्लस वन है तो प्लस वन ऐड करके ऐसे आ जाएगा। तो फंक्शन बाउंडेड हो गया। ठीक है जी। तो बाउंडेड है और आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देखोगे तो थ्री आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो आप सिंपली कह सकते हो कि फंक्शन इज अ रीमन इंटीग्रेबल, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज अ रीमन इंटीग्रेबल। अब आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है यूजिंग रीमन प्रोसेस। तो क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स निकाल लेंगे। ठीक है जी। कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स? जैसे वन है, ए मेरा फर्स्ट पॉइंट है, प्लस डेल्टा आई अपॉन एन। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो बी है डेल्टा ई, हम वन अपॉन एन, क्योंकि जो आपका डेल्टा ई कैसे निकालते होते थे, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल मान लो वन अपॉन एन है, सभी में वन अपॉन एन ऐड अप करते चलो। ठीक है जी। तो ये आपका एक्स आई हो जाएगा वन प्लस आई अपॉन एन। तो जो, क्योंकि अब आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो आपकी हमने क्या करना होता है, जनरल पॉइंट लेना होता है एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई। हमने इसमें काम करना है। जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी स्मॉल एम आई, तो वो स्मॉल पॉइंट पे निकलेगी। तो स्मॉल पॉइंट इसमें पुट कर दो क्वेश्चन में। तो जब एक्स आई आपने ऐसे डिफाइन किया है, तो जब एक्स आई माइनस वन है तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा? आई माइनस वन हो जाएगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बन गई आपकी। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर तो ये बन जाएगा। जब आपको कैपिटल एम आई निकालना होगा, कैपिटल एम आई, जब आपको कैपिटल एम आई निकालना है तो उसमें कैसे निकालोगे? एफ ब्रैकेट एक्स आई। तो वो ये एक्स आई पॉइंट जो है,
इसको फंक्शन में पुट कर दो तो आपके पास कैपिटल एम आई आ जाएगा। मेन क्या होता है बेटा, आपको एक्सआई डिफाइन करना होता है। एक्सआई कैसे होता है कि जैसे हमने जनरल इंटरवल ले लिया बीच में, ठीक है, जनरल इंटरवल ले लिया तो उसके हिसाब से आपने चलते जाना है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा आई इसमें कितना है, दोबारा था, डेल्टा आई आपका 2 - 1 1/n, तो 1 लेंथ ऑफ सब इंटरवल होगी, ठीक है। तो 1 ऐड करता जाना है, 1+1/n 1+2/n, तो जब xi पॉइंट आएगा तो वहां पे आएगा 1+i/n। तो ये चीज आपको बताना चाहता था दोबारा में। कैपिटल एम आई मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब आपने एलपीएफ निकालना है, एम आई इंटू डेल्टा आई। एम आई आपके पास है, डेल्टा आई 1/n है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4/n बन गया, ये n स्क्वायर बन गया। 4/n बाहर रख लिया, 3/n स्क्वायर बाहर रख लिया। यहाँ पे 1 के ऊपर समेशन है, तो 1 को जब जो मर्जी ऐड कर लो, 1 तो 1 ही रहेगा, 1+1+n टाइम्स हो जाएगा, तो वो आपका n आ जाएगा। जब आप यहाँ पे पुट करोगे i को 1, तो वो आ जाएगा 0 1 2 3 सो ऑन, तो आपकी फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगी, ठीक है जी। तो उसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, n+1/2, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा के नीचे n स्क्वायर से कटिंग करके, वैसे यहाँ पे आपके पास इसने फार्मूला और ढंग से लगाया, आप लगाओगे फार्मूला n-1/2, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1+2+n-1 आएगा आपका। तो जैसे इसने ये किया है ना, थोड़ा सा अपने आप इसको मॉडिफाई करना है यहाँ पे, इसकी बजाय आप फार्मूला, क्योंकि आपका जब खोलोगे तो क्या बनेगा, 0 1 प्लस लास्ट में आपका आ जाएगा n-1, तो इसका जो फार्मूला भाई बनेगा वो बनेगा n-1/2। अब ये फार्मूले से करना है यहाँ पे, तो वो फार्मूला लगा के लिमिट, ये आपका एलपीएफ निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आपने यूपीएफ निकाल लेना है, ठीक है। यूपीएफ में तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है यहाँ पे आई, तो उसको सॉल्व करके आपका यूपीएफ निकल के आ गया। देन टेक एन प्रोसीड टू इनफिनिटी, वहां से आपका लोअर इंटीग्रल आ जाएगा और अपर इंटीग्रल आ जाएगा। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं, देन वी से दैट फंक्शन इज द रीमन इंटीग्रल, और उसका आंसर 11/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है 0 से π/4, cos x है रैशनल में, इरेशनल में sin x है, फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अब हमें पता है जो sin x है उसकी 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, sin 45 कितना होता है, 1/√2। इसी तरह जब cos 0 होता है वो 1 होता है, और cos 45 1/√2 होता है। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जो sin x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। sin क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और जो cos फंक्शन है 0 to π/4 में, वहां पे है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यानी कि cos बढ़ता जा रहा है, देखो अभी डायग्राम भी बना के देखें, साइन बढ़ेगा और cos ऊपर से नीचे ऐसे आएगा, ये उनका ग्राफ है। अगर यहाँ पे आपका π/4, तो ये x है, ठीक है जी। ये आपका साइन का कर्व है, और ये ऊपर से आपका डिक्रीजिंग होकर cos का आएगा, क्योंकि cos 0 आपको पता है 1 होता है, ठीक है। अगर ये आपका x = 1 पॉइंट है, तो फंक्शन हमारा बाउंडेड है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है। हमने क्या करना है, फंक्शन को डिवाइड करना है सब इंटरवल्स में। डेल्टा ई क्या आएगा अभी आपका, डेल्टा ई होता है b - a π/4 -0/n आ जाएगा, यानी कि n/4 आ जाएगा, तो वो आपकी डेल्टा ई होगी। तो आप क्या करोगे, जीरो में इतना चीज ऐड करते चलोगे डेल्टा ई को, π/4n, ठीक है। तो जो एक्स आई निकालना है आपने जनरल पॉइंट, तो वहां पे साथ में आई लग जाएगा, तो एक्स आई निकल गया। अब आपको छोटा एम आई बड़ा एम आई निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्योंकि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो जो छोटा पॉइंट है उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये हमने जनरल इंटरवल में काम करना है, इस इंटरवल में काम करते हैं। तो जब आपको छोटे एम आई निकालनी है जीएलबी, तो ये वाला पॉइंट उसमें पुट हो जाएगा साइन वाले में, और आपकी छोटी एम आई आ जाएगी, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे पॉइंट पे बड़ा पॉइंट छोटी वैल्यू देगा। अब जब को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप देखो इसमें दो चीजें हैं, एक फंक्शन साइन है, एक कॉस है। जो साइन की वैल्यू 0 से 45 में छोटी रहती है, और कॉस की वैल्यू बड़ी रहती है, इसलिए मिनिमम वैल्यू साइन पे लेनी है, और जो बड़ी वैल्यू वो कॉस पे लेनी है। अब इंटरवल आपका ये है, ठीक है। अब आपको पता है कॉस क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन की जो छोटी पॉइंट पे वैल्यू लेंगे वो बड़ी वैल्यू आएगी, तो कॉस वाले में भी ये i-1 वाला पुट होएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा स्मॉल एम आई में साइन यूज करना है, स्मॉल पॉइंट ही पुट करना है,
क्यों? क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे, इसमें ये है कि साइन है उसकी वैल्यू छोटी है cos x से, तो साइन में छोटा mi यूज करना है और जो cos है वो बड़े mi में यूज करना है, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है तो वो छोटे पॉइंट पे वैल्यू देगा बड़ी छोटी, जो cos इंक्रीजिंग है भाई तो वो भी छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। तो जब दोनों चीजें आपके पास आ गई हैं तो आप एलपीएफ निकालिए। ठीक है, तो पाई बाय 4n बाहर चला गया, यहां से ये बाहर निकाल लिया, साइन पे समेशन लगा दी उसने। ठीक है, समेशन लगाने के बाद आपको खोलना आता है, आई को 0 पुट किया 1 पुट किया, ये चीज बन के आ गई। इनमें कितने का डिफरेंस है? पाई बाय 4n। तो ये साइन की सीरीज का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा जितने जितने का गैप है उसमें साइन एन बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2। तो जो आपका बीटा बाय बीटा यहाँ पे कितना है? पाई 4n, पाई अपॉन 4n। तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे अल्फा है, ये आपका बीटा है, अपॉन 2 भी है ना उसका वहां पे, तो वो वैल्यूज पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, नीचे भी बीटा की देखो, बीटा बता देता हूँ यहाँ पे, बीटा आपका कितना है? पाई अपॉन जितने जितने की लब सब लेंथ उसकी है, अल्फा भी इतना ही है भाई, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, इतना आ जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करो इतना आ जाएगा, फिर आपने उसमें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देना है। तो ऊपर जब ये बन रहा है ना, ये वन हो जाएगा आपका ये चीज, तो 2 साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, ऊपर से जो उसका एक पड़ा ये वाला पाई, उसको नीचे के डिवाइड कर लो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन हो, ये वन हो जाएगा। तो इसका 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 बन गया, वो हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है, इसी तरह आप उसका यूपीएफ निकाल सकते हो। ठीक है जी, यूपीएफ में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसमें भी कॉस का ये फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फार्मूला होता है कॉस में, कॉस की जगह वहां पे साइन साइन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉस वाला पीछे साइन वाला फार्मूला लगाया, वैसे कॉस वाला लगाना, यहाँ साइन एन बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2। तो बीटा बाय 2 भी यहाँ पे पाई बाय 4 है ना, ये बीटा आपका, तो यही आपका अल्फा है। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व आपने ध्यान से कर लेना है, नीचे वाली चीज 1 बन जाएगी, तो ये होगा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 साइन ए, साइन 2 ए बन गया। तो दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे तो रीमन इंटीग्रेबल नहीं होएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब को करके दिखाना है। अब आपको पता है एक्स क्यूब कंटिन्यूस फंक्शन है, तो सीधे बोलोगे कि रीमन इंटीग्रेबल हो गया हमारा। ठीक है जी, अब अगर किसी क्वेश्चन में आप सीधे बोल देते हो रीमन इंटीग्रेबल है ऊपर, तो उस क्वेश्चन में आपको एलपीएफ यूपीएफ निकालने की जरूरत नहीं होती, उसमें आप निकालो सिर्फ एसपीएफ। ठीक है, अब नया नए टाइम का क्वेश्चन है, सिर्फ एसपीएफ निकालो, एसपीएफ का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको पता लग जाए ऊपर की फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, तो उस क्वेश्चन में एलपीएफ और यूपीएफ ना निकालो, सिंपल एसपीएफ निकाल के आ जाओ। अगर एसपीएफ का जो आंसर है वही इंटीग्रल का आंसर है, तो हमारा इंटरवल था 1 to 2, ये डेल्टा ही आ गई। जनरल पॉइंट क्या होता है? जनरल पॉइंट होता है हमेशा a प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल पॉइंट का फार्मूला, एक्स आई का फार्मूला होता है a प्लस डेल्टा इंटू आई। ए आपका कितना है 1, डेल्टा कितना है 1 बाय एन, आई कितना आई रहेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स आई फंक्शन में पॉइंट पुट कर दिया, एक्स आई ये वाला आपने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स आई पॉइंट पुट करना होता है आपने, सिंपल एफ एक्स आई इंटू डेल्टा आई। ठीक है जी, तो ये आपकी एफ एक्स आई की वैल्यू है, इसका होल क्यूब खोल लीजिए, ए क्यूब बी क्यूब होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई बच्चों बताइए? ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab²। तो वो फार्मूला यहाँ पे जब लग जाएगा, 1 बाय एन से मल्टीप्लाई आप करोगे तो बाहर रख लेंगे एन, तो आपके पास 4 समेशन आ गई, सिग्मा 1 सिग्मा आई स्क्वायर सिग्मा आई क्यूब। सिग्मा 1 का होगा एन, सिग्मा आई क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस एन, तो हो जाएगा एन एन प्लस 1 बाय दिस आई स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, उसका ये फार्मूला लग गया। और क्यूब का आपको पता ही है एन एन प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। तो सभी को सिंप्लीफाई करके एन से काट के ऊपर नीचे डिवाइड करके 1 पे एन में ले जाना है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका एसपीएफ निकल के आ जाएगा, 15/4 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में एक्स क्यूब था, अगर एक्स की पावर एम आ जाए, जनरल पावर आ जाए, तो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक्स की पावर एम वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है पेपर्स में। क्या करोगे इसमें? पार्टीशन जो लेनी है आपने,
इसमें पार्टीशन जो लेनी है उसमें जो नंबर है x0 x1 x2 xn वो आपने नंबर्स लेने हैं जीपी में, ठीक है। और इसमें आर लेनी है कॉमन रेशियो, उसका फार्मूला होएगा बी अपॉन ए 1 अपॉन एन। इसमें वो डेल्टा ई वाला काम नहीं करना आपने, इसमें जो काम करना है भाई, जो नंबर्स हैं वो आपके जीपी में है नंबर्स, तो जीपी में हमें लेनी होती है कॉमन रेशियो, ठीक है जी। और एक्सआई जो पॉइंट है बीच में, हमें पता ना जीपी कैसे होती है, ए ए आर स्केयर, इस तरह जीपी चलती जाती है, ए आर क्यूब। तो जनरल पॉइंट होगा ए आर आई, आर की वैल्यू क्या है बी अपॉन ए 1/n, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे आई आ गया, ये आई आपका, ठीक है जी। अब आप दो पॉइंट्स का लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो एक्स आई का मतलब ए आर आई है, तो जब आई माइनस वन करोगे तो वहां पे आर आई माइनस वन आ जाएगा, दोनों में से ए आर आई माइनस वन कॉमन आ गया, ये आपका डेल्ट वो लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकल के आ गई भाई, ठीक है जी। अब हमें पता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक्स की पावर एम, तो वो रीमन इंटीग्रेबल होएगा, तो सिंपल फार्मूला लगाना आपने ये वाला, एफ एक्स आई इंटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल। एफ एक्स आई कैसे निकालोगे, एक्स आई पॉइंट पुट करके क्वेश्चन में, ठीक है। और ये लेंथ आपने निकाल के रखी हुई है यहाँ पे, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है भाई, ठीक है जी। अब ए की पावर इकट्ठी कर लो, ए की एम बन गया, ए की ए, तो ए की एम प्लस वन बन गया, आर माइनस एन को बाहर रख लिया, जो आर की पावर है ये वाली और ये वाली ऐड करके कितना बच जाएगा, आर पे समेशन अप्लाई कीजिए, ये वाली आई वन टू एन, जब वन पुट करोगे वो कट जाएगा, आर एम टू पुट करोगे आर की टू एम प्लस वन, इस तरह चल जाएगा। दिस इज जीपी सीरीज, सारे में से आर एम कॉमन निकाल लीजिए पहले, जब आपका आर एन कॉमन निकल जाएगा, आर की पावर एम कॉमन निकल जाएगा, अंदर जीपी सीरीज बन गई है। और जीपी का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, फार्मूला बी की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की माइनस वन, फार्मूला होता है, फार्मूला सबको आता है, सॉरी, फार्मूला होता है ए आर की पावर एन अपॉन आर माइनस वन, दिस इज फार्मूला सम। तो ए उसका वन है, आर कितना है, आर की पावर एम प्लस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया उसने, एन अंदर ले गया, बाकी उसने वैसे का वैसे सेटिंग करके रख लिया। जहां पे तो आर की एन है, एन आ रहा है, तो हमें पता है, यहां से देखिए आप, ये देखो यहां से, जब यहाँ पे पावर वन एन कर दोगे तो आर के एन कितना बन के आ जाएगा, देखो आर के एन बन के आ जाएगा बी ए पॉन ए, तो यहाँ पे तो बी ए पॉन ए पुट कर दिया उसने, बाकी उसने वैसे का वैसे रखा हुआ है। ये जो ए की एम प्लस वन अंदर की मल्टीप्लाई कर दी। अब आपका इतना सा क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आर की लिमिट क्या होगी, देखो जब एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी होता है ना, तो जब एन इनफिनिटी चला जाएगा तो आर आपका वन हो जाएगा, तो आर की लिमिट हमेशा वन लेनी है, ठीक है। तो इस केस में आपको आर वन पुट करना है इतने में, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे तो आर वन हो जाएगा, यहाँ पे आपका एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, जीरो पर जीरो फॉर्म, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया वन आ गया, नीचे एम प्लस वन आ गया, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गई वन अपॉन एम प्लस वन, ठीक है। तो क्वेश्चन को उससे मल्टीप्लाई करता नहीं इस चीज के साथ, तो आपका वो एसपीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका आपका आंसर बन के आ गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब एक्स रेज टू पावर एम आती है, जो पार्टीशन है उसमें जो नंबर्स हैं वो जीपी में लेने हैं आप। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स नॉट वन बाय टू पे वन है और वन बाय टू पे जीरो है, तो यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो कि ये फंक्शन की लिमिट तो वन है, पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसकी वन बाय टू पे वैल्यू उसने जीरो दी हुई है, तो इट इज अ फंक्शन डिसकंटिन्यूस। और हमने थ्योरम की है कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे वन बाय टू एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, तो वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। जो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल हो गया, अब इस क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी होती है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वन बाय टू पे ब्रेक हुआ है, तो आपने जो पार्टीशन बनानी है तोड़ के बनानी है, जीरो से वन बाय टू अलग बनानी है, वन बाय टू से वन अलग बनानी है, तो टोटल सब इंटरवल्स उसके कितने हो गए, टू एन इंटरवल्स उसने बना लिए, ठीक है। तो डेल्टा ई कितना हो गया आपका, वन माइनस जीरो अपॉन टू एन, क्योंकि टू एन सब इंटरवल्स है, तो डेल्टा ई वन अपॉन टू एन हो गया। तो जब इस इंटरवल में काम करना है तो एक्स आई होएगा जीरो प्लस डेल्टा आई, यही होता है ना, तो डेल्टा आपका वन अपॉन टू है। जब आप वाई वाले में काम करोगे तो ए आपका वन बाय टू, तो वन बाय टू प्लस डेल्टा आई, डेल्टा आपका वन अपॉन टू ना, तो आई का ही लग जाएगा। अब आपको एफ एफ निकालना है, तो दो इंटरवल लिखेंगे अलग अलग, एक आई टू वन टू एक्स के लिए, एक वाई के लिए, तो दोनों की सब इंटरवल की लेंथ 1/2 है, ठीक है, जिसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब आपने इस चीज को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है देखिए,
अब बेटा आपने एफ एक्स आई की वैल्यू कैसे लेनी है, देखो ध्यान से समझना यहाँ पे। जब आपका आई इज इक्वल टू एन है, इसका मतलब वो हो गया एक्स एन, देखो मैंने बना के रखा पार्टीशन एक्स एन, तो वहां पे एक्स एन की वैल्यू 1/2 है, और जब फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1/2 तो फंक्शन जीरो हो गया, तो ये फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। तो बाकी जगह तो हमें पता जब आई नॉट इक्वल टू एन तो वहां पे 1 नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पे हमें वो जीरो देगा, यानी कि एक्स एन इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह जो एफ वाई है, ठीक है, जब आई नॉट इक्वल टू जीरो है, जब आई इज इक्वल टू जीरो मान लीजिए, आई इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई नॉट हो गया, अब वाई नॉट जो है वो 1/2 के इक्वल है, तो जब वो वाई 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू फिर जीरो होगी, तो फंक्शन जीरो, इस तरह आपने लेना है। अब आपने उसको तोड़ना है, आई 1 से लेके n-1 तक, एक्स आई एक्स एन अलग कर लिया, इसको वैसे का वैसे रखा, क्योंकि एक्स एन पे तो उसकी वैल्यू जीरो है, ये देखो, बाकी जगह उसकी वैल्यू 1 है। इसी तरह आई 1 टू एन पे इसकी वैल्यू हमेशा 1 है, तो 1 का 1 रखेंगे, तो 1 को n टाइम्स प्लस करोगे तो n आ जाएगा, ये आई 1 टू n-1 तो n-1 आ जाएगा, तो इसको प्लस करके आपका इतना आ गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी करके ये आपका आंसर दे देगा 1। ठीक है जी, समझ आया क्या चीज है। यहाँ पे जब आपको पहले एसपीएफ निकाल लिया, एसपीएफ आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक एक्स आई वाला, वाई आई वाला। जब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है एफ एक्स आई की, तो दो केस करने हैं, पहले एक्स आई में आई नॉट इक्वल टू एन और आई इज इक्वल टू एन। जब आई इज इक्वल टू एन का मतलब है वो है एक्स एन पॉइंट, ठीक है, एक्स बीच में आपको पार्टीशन बना के रखी ना आपने, जीरो से 1/2 और 1/2 से 1, तो जीरो से 1/2 है एक्स जीरो एक्स एन, यहाँ से शुरू है वाई नॉट वाई एन, तो जब एक्स एन है तो यानी कि पॉइंट है 1/2, और 1/2 के हमें पता ही, देखो जब एक्स एन 1/2 तो पॉइंट एक्स 1/2 हो गया, तो फंक्शन जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिया गया, बाकी जगह पे वो 1 नहीं रहेगा। ठीक है, सिमिलरली जब वो y जीरो है, यानी कि i जीरो हो गया, तो i जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी y वाले केस में, और बाकी जगह 1 होगी, इस तरह ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की गई हैं। So students, in this video you have learned about various questions of Riemann integration। कोई क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी वाला मैंने बताया है, कोई क्वेश्चन जीपी वाला बताया है, पहले वाले क्वेश्चन सिंपल ही है, एक कॉस साइन वाला क्वेश्चन भी किया, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।